हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। ठीक है, यहाँ आपको मैम यहाँ तो 12 लिखा है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं, ये जीके जीएस का 12 है। बाकी जो होम साइंस का ओवरऑल प्रैक्टिस सेट मिल रहा है आप लोगों को, जीके जीएस विथ होम साइंस इंक्लूड करके, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर की तरह मिल रहा है। तो उसका कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? तो ये है 10। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, आप लोग फटाफट रैपिड फायर में आंसर करना, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें। ठीक है, पहले का आंसर करो, क्या है? भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए, क्या नाम है? आप आंसर करो, क्या होगा? उदंतपुरी है, कांची है, तक्षशिला है, या नालंदा है? तो आपने कहा मैम नालंदा है। कहाँ है नालंदा? है। सेकंड का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपने कहा मैम कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। नंबर तीन का आंसर कर दो। मुगल बादशाह अकबर ने अमृतसर के लिए किसको स्थान दिया था? किसको स्थान दिया था? गुरु अमरदास है, गुरु हरकिशन है, गुरु रामदास है, गुरु तेग बहादुर है? तीसरे का आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा सी, गुरु रामदास होंगे। कौन होगा? गुरु रामदास होंगे। फोर का आंसर कर दो। वेदों की ओर लौटने पर बल दिया था रामानुज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने? फोर का आंसर कर दिया आपने कहा मैम बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती का ये था कि वेदों की ओर लौटो। फाइव का आंसर कर दे। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, मंगल है। पृथ्वी के सबसे निकट पूछ रहा है, तो आपने कहा मैम शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। पृथ्वी के सबसे हाँ क्या होगा? शुक्र होगा। ठीक है, सिक्स का आंसर कर दो। 9 से अधिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप औसतन कितने वर्षों में पृथ्वी पर आता है? 9 से अधिक अगर रिएक्टर में पैमाने पे भूकंप आ जाए औसतन, तो क्या होगा? आप जानते हो, तबाही आ जाएगी, तबाही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 वर्षों में एक आध बार ऐसा होता है। क्या होती है? प्रलय आ जाता है, पूरी की पूरी क्या होती है? न जाने कितने लोग, कितने सृष्टि, कितने उसका विलय हो जाता है, भगवान ही जाने। क्योंकि 9.9 रिएक्टर स्केल बहुत हो गया। ठीक है, आंसर कर दो सात का। नर्मदा नदी का अमरकंटक के उद्भव होती है, जो कि कहाँ से निकलती है? आंसर कर दो। सेवन का आपने कहा मैम सी, मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि कहाँ से उद्भूत होती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्भूत होती है, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है। चलो, कुछ भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन है मध्य प्रदेश की। ठीक है, नर्मदा को क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ की जीवन रेखा भी कहते हैं, चीजें जान लेना। मध्य प्रदेश की शायद जीवन रेखा कहते हैं क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो भारत को क्या घोषित करेगा? आप जानते हो, भारत को एक राज्य संघ घोषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हो कैग की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये अपने कौन करेंगे? महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करेगा? महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। 10 का आंसर का जितने भी इस तरीके के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होता है, जैसे राज्यों के राज्यपाल हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, और चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हो गए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हो इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? अपने राष्ट्रपति करेंगे। भारत सरकार किसके द्वारा सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करेगी? आपने कहा मैम एक्साइज ड्यूटी के द्वारा प्राप्त करती है। 11 का आंसर कर दो। वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी को रजत पदक मिला, जो बाद में भारत सरकार के मंत्री बने? 11 का आंसर कर दो, क्या होगा? आपने कहा मैम ए, राज्यवर्धन सिंह राठौर है। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर है। 12 का आंसर कर दो। नर की और नल नीर की गति एक करी जाए, जेते नीचे हो हे चले तेते ऊंचे हुए। मतलब कहने का मतलब क्या है? चाहे नर हुआ, आदमी हुआ, चाहे नल हुआ, जितना नीचे जाते, चाहे कमल हुआ, नर नील, ठीक है, नल नीर, चाहे कमल हो गया, जितने ही नीचे जाते उतने ही क्या करते? वो ऊंचे होते जाते। नहीं, जितना आप झुकोगे उतना ऊंचे होगे, कहने का मतलब ये है। तो ये किसने कह दिया? आपने कहा मैम ए, यानी तुलसीदास ने कहा। किसने कहा? तुलसीदास ने कहा है। 13 का आंसर कर दो। शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड से फट सकते हैं, क्योंकि क्यों जम फट जाएगा? आप जानते हैं, ठंडियों में पाइपें, नलों की पाइपें अक्सर फट जाती हैं। क्यों? जब जल जमता है तो आयतन बढ़ जाता है। आप लोग देखते हो कि लोहे की पटरियां, रेल की पटरियां बिछी होती हैं, तो बीच में जरा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों गैप छोड़ा जाता है? ताकि ठंडी में क्या हो,
ठंडी में ये सिकुड़ती हैं और गर्मी में ये फैल करके टेढ़ी ना हो जाए पटरियाँ, इसलिए क्या है इन्हें छोड़ा जाता है। तो यही चीज़ें कॉन्सेप्ट होती, गर्मी में चीज़ें क्या होती, फैलती है और ठंडी में चीज़ें सिकुड़ती हैं। ठीक है, 14 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? क्या होगा? गुब्बारा चंद्रमा पर जब पहुंचेगा तो ऊपर उठेगा और फट जाएगा, नीचे गिरेगा, ना उठेगा ना फटेगा ना गिरेगा। आंसर कर दो 14 का क्या होगा? आपने कहा मैम वो फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। 16 का आंसर कर दो। जल में आसानी से घुलनशील है। क्या जल में आसानी से घुलनशील है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, आयोडीन है। 15 का आपने कहा मैम सी अमोनिया हो जाएगा। क्या होगा? अमोनिया हो जाएगा। 16 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक संक्रामक होता है? कौन सा रोग सर्वाधिक संक्रामक होगा? हेपेटाइटिस है, एड्स है, खांसी जुकाम है, मलेरिया है। 16 का आपने कहा मैम ए हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्या होगा? हेपेटाइटिस हो जाएगा। 17 का आंसर कर दो। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? आंसर करते 17 का आपने कहा मैम 7 है। कहाँ 7 है? प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। 18 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? इलाहाबाद है, मथुरा है, वाराणसी है, लखनऊ है। 18 का आंसर आपने कर दिया मैम डी लखनऊ हो जाएगा। कहाँ होगा? लखनऊ हो जाएगा। 19 का आंसर कर दो। केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा नीति 2007 की घोषणा कब की गई थी? 19 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी 15 अगस्त 2007 को की गई थी। ठीक है। 20 का आंसर कर दो। किसके अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? संख्या पारिस्थितिकी है, वायोम पारिस्थितिकी है, संरक्षण पारिस्थितिकी है और समुदाय पारिस्थितिकी है। आपने 20 का आंसर कर दिया मैम ए संख्या पारिस्थितिकी हो जाएगा। क्या होगा? संख्या पारिस्थितिकी हो जाएगा। ठीक है। 21 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाएं हैं। क्या है? आंसर करो। क्या होगा? यूनिसेफ है, केयर है, WHO है और ये सभी है। तो 21 का आपने कहा मैम ये सभी हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा? ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाल कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। 20 यहाँ से अब क्या है? 26 का आंसर करो। ये भी हटा दो। ठीक है। 26 का भी हटा दो क्योंकि करंट से चीज़ें यहाँ पे करंट नहीं मैच कर रहा है। 27 का आंसर करो। किस देश की संसद ने वांगानुई नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया? हाँ, ये प्रश्न हो सकता है। आपने कहा मैम ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की नदी क्या है? वांगानुई है। ठीक है। उसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। 28 का आंसर कर दो। PC चंद्रा पुरस्कार 24 को उसको दिया गया। तो 28 का आपने कहा मैम प्रशांतु चंद्रा को दिया गया। ठीक है। 29 का आंसर कर दो। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो ये है करंट अफेयर नया। 2025 का आयोजन कहाँ किया गया योग महोत्सव? तो आपने कहा मैम योग महोत्सव की बात आप कर रही हैं। तो 29 का क्या होगा बता दो। आपने कहा 29 का डी हो जाएगा। नई दिल्ली में हम जाकर के योगा किए थे। कहाँ किए थे? नई दिल्ली में जाकर के हम 2025 में योगा किए थे। 30 का आंसर कर दो। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। कहाँ कहाँ किया था? आपने कहा मैम कन्नौज और प्रयागराज में हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन किए थे। ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दो। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पे चले। ठीक है। 11 है, इधर इधर 12 है, इधर 13 है। ठीक है। यही करा करके उसके बाद क्या करेंगे? गृह विज्ञान आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। आंसर करो। पहले का क्या आंसर है? फटाफट एकदम रैपिड फायर में आंसर करना। कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? संघ है, महायान है, अश्वमेघ है और क्या है? निर्वाण है। तो क्या नहीं संबंधित है? आपको होगी मैम अश्वमेघ नहीं संबंधित है, बाकी संघ, महायान और निर्वाण संबंधित है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आपने कहा मैम रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना किसने किया था? जरा सा आप बता देना। हम और लोग चद्दर ठंडी लग रही है। आंसर करो कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आंसर करो किसकी। अरे 13 का आंसर हो गया ना। 13 का आंसर करो। मेरा भी दिमाग खराब रहता। 13 का आता है। 3 का आंसर करो। 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। किसने की थी? आंसर कर दो तीसरे का। आपने कहा मैम तीसरे का बी गुरु रामदास ने की थी। किसने? गुरु रामदास ने की थी। 4 का आंसर करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? WC बनर्जी, एओ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष? आपने कहा मैम 4 का ए WC बनर्जी हो जाएगा। क्या होगा? WC बनर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। पिछले 125 वर्षों में पृथ्वी पर रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना बढ़ा है? आंसर कर दो। आपने कहा मैम 5 सॉरी 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 कितना 11% क्या है? रेगिस्तान बढ़ा है। ठीक है। 6 का आंसर कर दो। इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किसमें सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आप जानते हो प्रशांत महासागर में क्या है? सर्वाधिक सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखियां हैं। ठीक है। 7 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की को बहती है और ज्वारनद मुख यानी बेला बेला संगम बनाती है?
ज्वारनद मुख भी बनाएगी, पूर्व से पश्चिम जा रही है, ठीक है। तो पूर्व किधर है, इधर है, और पश्चिम किधर है, इधर है, तो इधर से इधर आ रही है, हैं? और ज्वारनद मुख भी बना रही है। तो यहाँ तो प्रश्न गलत दे रहा है, क्योंकि जो पश्चिम की तरफ नदियां आती है वो ज्वारनद मुख। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, करेक्ट। डेल्टा नहीं बनाती, ज्वारनद मुख बनाती। गुड गुड गुड, ठीक है। अब बताओ अब आप आंसर करो, कह दो मैम यमुना तो बंगाल की खाड़ी में इधर आएगी, और गोदावरी भी इधर आ जाएगी, कृष्णा भी इधर आ जाएगी। एक बची आपकी नर्मदा, जो इधर से इधर आएगी, ठीक है। से ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या है, 7 का सी हो जाएगा, ठीक ज्वारनदमुख और डेल्टा में कंफ्यूज हो गए, ठीक। 8 का आंसर कर दो। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है भारतीय संविधान में भारत को? आपने कहा मैम राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। 9 का आंसर कर दो। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम कितनी, आप जानते हो, अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको कितने साल का होना पड़ेगा? आपको 35 साल का। उपराष्ट्रपति बनना है तो भी 35 साल का। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल। कितना? 25 साल, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल। लोकसभा का सदस्य बनना है, या 25 लिखना चाहिए ना, लोकसभा का सदस्य बनना 30 है, 25 की थी, हाँ 25 ही है, ठीक है। क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, ठीक है। तो ये सब देख लेना। गांव का प्रधान बनने के लिए 21 साल, वोट डालने के लिए 18 साल। ये कुछ है जो एज है जो पूछा जाता है, रट लेना, ठीक है। 10 का आंसर कर दो। किसी निजी क्षेत्र व्यापार समूह ने विमानन क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया है, कौन सा है? 10 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम बी, टाटा है, ठीक है। टाटा का क्या है? टाटा ने कहा है कि हम विमानन में शामिल होंगे। 11 का आंसर कर दो। पंच किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, कबड्डी है? पंच किस खेल से? अच्छा, पंच मारेंगे, तो पंच किस में होगा? बॉक्सिंग में पंच मारते हैं, क्यों कहते हैं ना, अभी एक पंच मार देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग होगा। 12 का आंसर कर दो। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता कौन है? आप कहोगे मैं पल्लव की बात पूछ रही हैं, तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। क्या है? पंत से पल्लव, पल्लो याद कर लेना। हम लोग पल्लो कहते हैं गाँव में, पत्ते को क्या कहते हैं? पल्लो कहते हैं, कि आम का पल्लो तोड़ लाओ, ठीक है। तो पल्लो से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोरिलेट कर लेना। 13 का आंसर कर दो। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन है, संवहन है, विकिरण है? कोई भी नहीं है, तो 13 का हो जाएगा सी, विकिरण, यानी रेडिएशन मेथड हो जाएगा, विधि हो जाएगा। 14 का आंसर कर दो। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कहोगे मैम अधिक गर्मी महसूस करेंगे, क्यों? क्योंकि काले चीजों में, ब्लैक चीजों में गर्मी क्या होती है? सॉरी सॉरी, क्या होगी? काले चीजों में क्या होती है? गर्मी ज्यादा अवशोषित होती है, ठीक है, उष्मा ज्यादा अवशोषित होती है। 15 का आंसर कर दो। भारी जल का प्रकार है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है? 15 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, मंदक हो जाएगा। क्या होगा? मंदक। जो बहुत तेज तेज बोलो ना, तो इस तरीके से हो जाता है। आंसर कर दो। 16 का क्या होगा? किस रोग की वाहक गृह मक्खी यानी हाउस फ्लाई नहीं है? आंसर करो, क्या होगा? आप कहोगे मैम टाइफाइड है, पीला ज्वर है, या पेचिस है? तो घरेलू मक्खी किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप कहोगे मैम पीत ज्वर के लिए क्या है? घरेलू मक्खी जिम्मेदार नहीं है। 17 का आंसर कर दो। 17 क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आप कहोगे मैम आगरा है, मेरठ है, कानपुर और पंतनगर है? आंसर कर दो। 17 का क्या होगा? आप कहोगे मैम कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। 18 का आंसर कर दो। गोरखपुर में स्थित राहुल शांकर ध्यान संस्थान किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? आंसर कर दो। आपने कहा मैम 18 का हो जाएगा डी, मोहरें, मृदा पात्र और सिक्के का क्या है? स्टोर किया गया है, ठीक है। 19 का आंसर कर दो। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 तक किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली है, स्पेन है, पेरिस है, जेनेवा है? देखो इधर क्या है, मेरा मेरा सोच सही निकला। मैं यही सोच रही थी कि अगर इधर मैं टेस्ट से रीच कराऊं तो हो सकता है 2025 का करंट मिले। देखो कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है। 19 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 19 का हो जाएगा बी, और बी यानी स्पेन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी 20 का आंसर करो। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग के लिए लाई गई ऊर्जा एवं संपूर्ण परिमाण के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को कहते हैं? क्या कहेंगे? 20 का आंसर करो। आपको ऊर्जा पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्जा पिरामिड कहेंगे। 21 का आंसर कर दो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? ये प्रश्न पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। आप कहोगे मैम 64, धारा 64 क्या है? बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब यहाँ से आप स्किप करो इन सारे प्रश्न को, आप आ जाओ सीधे सीधे। कहाँ आ जाओगे? 27 पे। यहाँ देख लें क्या, रियो ओलंपिक ब्राजील में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? 26 का आपने आंसर कर दिया कि मैम सी, गौरिका सिंह थी। कौन थी? गौरिका सिंह थी। 27 का आंसर कर दो। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है। ग्लूकोमा कहाँ होता है? तो हमारी आंख में होती है। कब मनाया जाता है? 27 का आपने कहा मैम बी, 9 से 15 मार्च 2025 को मनाया जाता है। 28 का आंसर कर दो। पुस्तक किस
ऑफ लाइफ के लेखक है। किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आप कहोगे मैम 28 का हो जाएगा। कोंकणा सेन क्या हो जाएंगे? कोंकणा सेन क्या है? किस ऑफ लाइफ के लेखक है? याद कर लेना, चाहे जैसे भी 29 का आंसर कर दो। ओकिनोशिमा द्वीप के चर्चा में रहने का कारण क्या है? ओकिनोशिमा, ये जानते हो कहाँ का द्वीप होगा? जरा सा गेस कर लो कोई कहाँ का द्वीप होगा। आप कहोगे मैम हम गेस सोच नहीं कर पाएंगे, आप आंसर बताइए। यूनेस्को द्वारा ग्लोबल हेरिटेज घोषित किया जाना, ठीक है। ओसाका ओसाका जो होगा जापान ओपान से हो सकता है रिलेटेड हो, फिलहाल मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्यों ज्ञान बांटना लगा है। 30 का आंसर कर दो। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है? आपने कहा मैम आगरा में। आगरा में हम क्या कहते हैं? सुलह कुल मना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप 1 सेकंड का टाइम दो, मैं चलूँ आपके होम साइंस वाले टेस्ट सीरीज पे। तो यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 दो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। कौन कौन सा? 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करो। फोन आ गया, जैसे स्क्रीन खोले कि अब पढ़ाएं, तुरंत फोन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, स्कूल से मेरे फोन आया था, ठीक है। पहले का आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम अग्नाशयी रस में निम्नलिखित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होगा? आंसर करो। पेप्सिन नहीं होगा, लाइपेज नहीं होगा, और एमाइलेज नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो आपने कहा मैम, आपने बताया था कि अग्नाशय में क्या होता है? लात होता है। क्या होता है? लात होता है। तो एल फॉर लाइपेज हो गया, ए फॉर एमाइलेज हो गया, और टी फॉर ट्रिप्सिन हो गया। तो एक ही बच रहा, पेप्सिन नहीं होगा। तो यस क्या होगा? पेप्सिन नहीं होगा, ठीक है। आमाशय अग्नाशय में क्या होता है? लात होता है। ये चीजें आप याद रख लेना। हमने कहा था कि जो ट्रेन है वो आग लेकर के जा रही है मैम। कहाँ जा रही है? ट्रेन जो है आग लेकर के जा रही है। इससे मैंने आपको याद करवाया था कि अगर प्रश्न बने कि आमाशय में पेप्सिन को कौन ब्रेक डाउन, प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करता है, तो आप ट्रिप्सिन लगाओगे, और छोटी आंत में पूछे तो पेप्सिन को लगा देना, ठीक है। इसीलिए मैंने याद करवाया था। सेकंड का आंसर कर दो, क्या होगा? अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हुए वाह्यकृति, शुद्धता, आरामदायक और निर्माण क्या देखते हैं? तो आपने कहा मैम हम आरामदायक देखते हैं कि कपड़ा हमारा कितना कंफर्ट है, ठीक है। अच्छा, मतलब हमारे पहनने में कितना आरामदायक होगा। मान लो हम कपड़े पहन लें, जैसे हीरोइनें पहनती हैं, वो जो कहाँ जाती हैं, जहाँ पे वहां पे जाती हैं, पता नहीं क्या अवार्ड अवार्ड लेने, ऐसे पीछे उनका किलोमीटरों कपड़ा क्या होता है, ऐसे फैलता रहता है। 5 लोग लेकर के टेंट की तरफ पहन के चलते हैं, तो बताओ उसमें कंफर्ट महसूस करती होंगी? घर पे जाती होंगी तो मर जाती होंगी, एकदम थक जाती होंगी, ठीक है। तो ऐसे कपड़े का क्या मतलब है? लेकिन चलो, फैशन तो फैशन होता है। 3 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 आप कहोगे मैम क्या क्या कह देती हैं? ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या होता है? ड्राफ्टिंग के द्वारा आप कहोगे मैम ड्राफ्टिंग के द्वारा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिगार्डिंग चल रहा है ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? पेपर पैटर्न कहेंगे, ड्राफ्टिंग कहेंगे, ड्रेपिंग बोलेंगे, और डार्ट मैनुपुलेशन बोलेंगे। 4 का आंसर कर दो, क्या बोलेंगे? आपने कहा मैम हम ड्राफ्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राफ्टिंग बोलेंगे। 5 का आंसर कर दो। किस उत्पादन के लिए उटाई की आवश्यकता होती है? आपने कहा मैम रुई पे क्या होगी? उटाई की आवश्यकता होगी। कल वाले टेस्ट सीरीज में अगर मैं देखूंगी, आज का शाम वाले में या तो कल सुबह वाले में, मैं क्या करूंगी, आप लोगों को सिल्क बनाने की, मतलब कपड़ा बनाने की पूरा प्रक्रिया, कॉटन से बिनौले तक की सारी प्रक्रिया में पूरा प्रोसेस लिखवाऊंगी, नोट करवाऊंगी। एक बार अपना नोट खोल करके, क्योंकि आप लोग सीक्वेंस एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि वो सीक्वेंस लगाने के लिए बोलता है, ठीक है। आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? मैंने 5 का करा दिया। हाँ, क्या क्या करा दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड देखे, 5 का करा दिया, हाँ ठीक है। 6 का कराना है मुझे, करो। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका 2 या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? आंसर कर दो 6 का। आपने कहा मैम उसे हम कहते हैं जिग जैग सिलाई कहते हैं। जिग जैग ऐसे ऐसे होता है, ये क्या है? जिग जैग सिलाई होती है। 7 का आंसर कर दो। मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र है। मोटी व नाटी महिला के लिए क्या उपयुक्त है? आप कहोगे महिला मोटी भी है और नाटी भी है, तो उसके लिए उपयुक्त क्या होगा? लंबी धारी वाले कपड़े उपयुक्त होंगे। कैसे होंगे? लंबी धारे वाले कपड़े उपयुक्त होंगे। कहाँ तक बताए थे आप लोगों को? कुछ ना कुछ घर पे रहो ना तो कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। कोरियर वाला आ गया, अभी इसी समय आना था उसको भी। चलो आंसर करिए। ओटीपी ओटीपी देने के लिए इधर उधर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। 7 का आंसर करें। 7 का ही था क्या? हाँ, मोटी और नाटी महिला के लिए क्या होगा? तो लंबी धारी वाले कपड़े होंगे, ठीक है। 8 का आंसर करो। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़े में क्या हो? जब कपड़े में क्या हो? हमने कल आप लोगों को बताया था कि ग्रेन क्या होगा, ऑन ग्रेन क्या होता है, ऑन ग्रेन क्या होगा, और ऑफ ग्रेन क्या होगा। कल के क्लास में जो रहा होगा वो देखा होगा, मैंने इसे बढ़िया से समझाया था, शायद 7 बजे वाले क्लास में था, मुझे श्योर नहीं है, ठीक है। तो ग्रेन का मतलब होता है कि धागे की वो
धागे की इस तरीके से, मतलब धागे के बारे में बताएगा ग्रेन, ठीक है। और ऑन ग्रेन का मतलब होगा कि ताना, ठीक है। ऑन ग्रेन का मतलब क्या होगा, ताना, और ताना यानी किनारा। ऑफ ग्रेन का मतलब क्या होगा, बाना, बाना यानी ये चीजें। आप इस चीज को ध्यान रखना कि ग्रेन क्या है, ऑन ग्रेन क्या है, ऑफ ग्रेन क्या है। अब इस प्रश्न का आंसर करो, क्या होगा। आपने कहा मैम 8 का आंसर हो जाएगा सही उरेब गेन में काटा हो, ठीक है। क्या है, सही उरेब ग्रेन में कटा हो, ठीक है। आप लोगों को एक चीज मुझे और बताना है, इस तरीके से अगर मान लो कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमने कपड़ा बना दिया, ठीक। और ये अंदर का, ये उल्टा कपड़ा है, ठीक है। अगर आप अभी देखना, ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, ठीक। ये क्या है, ये उल्टा है, ठीक। उल्टे की तरफ मैंने आपको दिखाया है। आपको इतनी फिटिंग चाहिए और इतना क्या है, डबल सिलाई लग जाती है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो ये पहली सिलाई है, ठीक, और ये दूसरी सिलाई है। उसके बाद भी क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे कपड़ा बचा होता है, इस कपड़े को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। कोई हो तो बता दे कमेंट बॉक्स में, इस कपड़े को क्या कहते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है। तो जो कपड़े में बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम ईज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम ईज बोलते हैं। ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। क्या उसे बोलते हैं, इसे हम ईज बोलते हैं, ठीक है। अब आंसर करो 9 का क्या होगा। सॉरी, एक तो गला और मेरा एकदम जैसे लग रहा है कि गला ही खराब हो जाएगा। दो शब्द बोलो तो कहीं ना कहीं गले में कुछ हो जा रहा है। 9 का आंसर करो। सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है। आंसर करो 9 का क्या होगा। आपने कहा मैम साधारण सीम जोड़ क्या होगी, सबसे प्रसिद्ध होगी। आप लोग कह रहे हो कि मैम बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट में दिया है भाई, मैं जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ। कुछ पे ध्यान मेरा जा रहा है, कुछ पे नहीं जा रहा है। जहां ध्यान जा रहा है वहां पे मैं सही करवा दे रहा हूँ, जहां पे नहीं जान रहा आप लोग देख लेना। जानते यूथ कंपटीशन का बुक है, हर प्रैक्टिस सेट में गलती होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने से भी समझ लिया करो कि हाँ उसी उस बुक में दिया होगा, इसलिए मैम ने लगा दिया है, ठीक है। तो आंसर आप 9 का कर दिया। 10 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है। तो आप जानते हो अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र क्या होगा। आंसर करो। 10 का आपका होगा स्पेंडेक्स होगा। क्या होगा, स्पेंडेक्स होगा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र। बाकी क्या है, ये तीनों क्या है, लाइसिन हो गया, नोमेक्स हो गया, स्पेंडेक्स हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, ये लचकदार होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इससे किसके कपड़े बनाते हैं, तो खिलाड़ियों के कपड़े क्या है, इन सबसे बनाते हैं ताकि क्या हो, कपड़ा स्ट्रेच हो, फैले, ठीक है। 11 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिएस्टर घुलनशील है। किसमें पॉलिएस्टर घुलनशील है, तो आप जानते हो मेटाक्रिसॉल में क्या होता है, मेल्ट हो जाता है पॉलिएस्टर। इस तरीके से याद रख लेना। पॉलिएस्टर क्या होगा मैम, तो मेटाक्रिसॉल में मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। 12 का आंसर कर दो। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करेंगे। अगर बहुत तेजी से आपका ब्लड बह रहा हो, ना रुक रहा हो, तो आप क्या करोगे, गर्म पानी की पट्टी करोगे, तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। गर्म चीज का प्रयोग वहां नहीं करते जहाँ किसी चीज को रोकना होता है। अगर गर्म करोगे तो और फ्लो फ्लो में क्या होगा, ब्लड बहने लगेगा। बर्फ की पट्टी करेंगे, इस पे एक बार हम विचार कर सकते हैं। आप कहोगे मैम सादे पानी की पट्टी, तो ये भी नहीं सही है। इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे मैम यही सही हो जाएगा। अगर ब्लड बह रहा हो तो फिटकरी हो गया, बर्फ का पानी हो गया, बर्फ चूसने के लिए अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो तो ये सब चीजें करते, लेकिन गर्म का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि गर्म पानी पे चीजें क्या होती हैं, फैलती हैं। गर्म होने पे चीजों का प्रसार होता है, ठीक है। 13 का आंसर कर दो। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। कौन सी चिकित्सा दी जाती है। आप कहोगे मैम दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल और अल्पकालीन। तो प्राथमिक चिकित्सा का ही परिभाषा का मतलब होता है, क्या होगा, डेफिनेशन ही क्या कहता है, कि प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जो डॉक्टर के आने से पूर्व की गए उपचार को, किए गए उपचार को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है। आंसर कर दो 14 का। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो, रोड पे कोई व्यक्ति एकदम गिरा पड़ा हो, आप गए उसे उठा दिए, उसकी बाइक उठा दी, उसे किनारे पे लगा दिए, और ले जाकर के अगर उसके कहीं भी खून वून बह रहा था, आपने अपने हैंकी वैंकी से जो भी पूछ पाछ दिया, ये आपने क्या कर दिया, उसका प्राथमिक चिकित्सा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अगर उसे महसूस हुआ कि डॉक्टर को दिखाना है, तो आप कह दिए भैया ठीक है, एम्बुलेंस बुला दिए, चले गए, डॉक्टर को दिखा दी। ये सारी चीजें जो आपने किया, ये क्या था, प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है। 14 का आंसर करो, क्या होगा। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, और किसी का भी नहीं। तो उसे अपने हेल्थ का, खुद का ध्यान रखना चाहिए, ना कि किसी और का। रोगी के अलावा उसे खुद का अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। 15 का आंसर कर दो। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। जब परिभाषा में 3 चीजें ये मिले, तो आप आंख बंद करके WHO को लगा दोगे, कहीं भी देखोगे नहीं, ठीक है। आंसर कर दो 16 का। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है मात्र
एकमात्र, ये भी किसका परिभाषा, तो ये भी WHO ही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, WHO हो जाएगा। 17 का आंसर कर दो। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए, बच्चे के लिए कह रहा है। तो आप कहोगे पैरासीटामॉल बच्चे को हमें नहीं देना चाहिए। आप जानते हो बच्चों को ऐसी तैसी दवाई नहीं हम दे सकते हैं। 18 का आंसर कर दो। विशेष शिक्षा का अर्थ है, क्या है विशेष शिक्षा का अर्थ? आप कहोगे विशिष्ट स्कूल बालकों को प्रदान की गई शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे मान लो आपके साथ जो पढ़ने में, सुनने में, बैठने में मतलब सक्षम ना हो, आपके साथ मिला के कदम से कदम ना चल पा रहा हूँ, तो उनके लिए विशेष स्कूल होती है, आप ये जानते हो। 19 का आंसर कर दो। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो कपास उत्पादन की बात कर रहा है तो चाइना हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है फिलहाल आज क्या है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, ये भी सुन लेना, आज के अकॉर्डिंग मैं नहीं जानू, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैं ये आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है, 20 का आंसर कर दो। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है, कैसा खेल खेलेगा? आपको समानांतर खेल खेलेगा। ठीक है, 21 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो भाषा दोष क्या नहीं है? आप कहोगे मैम भाषा दोष की बात आप कर रही हैं, तो लिप्सिंग होगा, लिस्पिंग होगा, स्टटरिंग होगा, स्टैमरिंग होगा, लेकिन कूइंग जो है क्या है? भाषा दोष नहीं है। कूइंग क्या है? बाड़ी अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे कूइंग होगा, बैबलिंग होगा, गैस्चर होगा, सब क्या होते हैं? धीरे धीरे एक एक चीजें क्या होती है उसे भाषा बोलने के लिए हेल्प करते हैं। 22 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 22। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे हम कहेंगे, आंसर कर दो क्या होगा? आपने कहा उसे हम मानसिक रेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम मानसिक रेचन कहते हैं। 23 का आंसर करो। नाखून काटना और अंगूठा चूसना, जाते कहने आंसू चूसना। ठीक है, अंगूठा चूसना, डैश डैश की, नजरअंदाज तक किया, मतलब कितने एज तक इसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं? तो 3 साल तक हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, कि हो सकता है ऐसे ही बच्चा कर रहा हो, बाकी हम उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर कर दो यहाँ पे। 24 का आंसर आप कर दे। एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल यानी कौशल सीख सकता है, किनके द्वारा? परीक्षण और त्रुटि विधि से, नकल से, परीक्षण से, प्रशिक्षण से और सभी विकल्प से। आपने कहा मैं 24 का डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। ठीक है, 25 का आंसर कर दो। क्या होगा 25 का आंसर? किसी वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था, किस वर्ष किया गया था? आपने कहा मैं 1995 में। कब? 1995 में। 26 का आंसर कर दो। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, BCG, DPT, खसरा और MMR। 26 का हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, BCG हो जाएगा। 27 का आंसर करो। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो आपने कहा मैम 20 होते हैं, यही पे दांत रिवाइज कर लो। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, एंड मोलर है। बच्चों में 20 दांत होते हैं, बड़ों में वयस्कों में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? तो इंसीजर 8 होगा, कैनाइन 4 होगा, प्रीमोलर 8 होगा, मोलर 8 होगा, प्रीमोलर 8 होगा और मोलर 12 होगा। इस तरीके से अगर आप इसे जोड़ लोगे तो ये 32 दांत निकल आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम नहीं घुसेंगे। 28 का आंसर कर दो। दंत सूत्र भी आप लोगों को याद ही होगा, 21-23/21-23 गुणे 2, ये किसका है? ये वयस्कों का है। और 2103 गुणे 2 ये क्या होगा? बच्चों का है। बच्चों में क्या एब्सेंट होता है? तो प्रीमोलर वाले टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। 28 का आंसर कर दो। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? आप कहोगे मैं मोम सा चिकना सदृश पदार्थ जो होता है वो बच्चे के शरीर पे क्या होता है? लगा होता है। यहाँ पे बता दो लेनोवो क्या है, फटाफट आंसर कर दो। लेनोवो क्या है, मोकेनियम क्या है, ये चीजें मैं पूछूंगी। मोकेनियम क्या है और कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? और आप बता दो कोलेस्ट्रम क्या है। प्रेगनेंसी का आप समय बता दो, मंथ बता दो कितना होगा, माह क्या होगा, चंद्रमास कितना होगा, दिन कितना होगा, और दिन कितना होगा, और वीक कितना होगा। ये चीजें इतने का मुझे जवाब दे दो, फटाफट आंसर कर दो। आपने कहा लेनोगो जो होगा, छोटे छोटे जो रोए बाल होते हैं बच्चे के शरीर पे, वो हो जाएगा। मोकेनियम जो होगा उसका मल होगा, किस कलर का होगा? तो ब्लैक कलर का होगा। कोलेस्ट्रम क्या है? तो माता के दूध से जो 2 से 3 दिन तक जो वो दूध निकलता गाढ़ा पीला, उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। मंथ में मैम 9 मंथ हो जाएगा, चंद्रमास में 10 हो जाएगा, 10 चंद्रमास। दिन में 280 डेज हो जाएंगे और वीक में 37 से 40 वीक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे सारे आंसर दिए होंगे। 29 का आंसर कर दो। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति केंद्र है, प्रसूति तो आप जानते हो इनमें क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। 30 का आंसर कर दो। सगर्भता काल की अवधि होती है, सगर्भता काल की अवधि किसे कहते हैं? तो निषेचन से लेकर के, जब से औरत कंसीव करती है तब से लेकर के बर्थ तक क्या होता है? सगर्भता की काल कही जाती है। ठीक है, 31 का आंसर कर दो। भ्रूण विकास का क्या है नामक?
डैश डैश डैश। तो भ्रूण विकास का क्या है, अपगार है, नोगर है और अगर है और एक मार्ग है। आप जानते हो क्या होता है भ्रूण के विकास के लिए, हम अपगार टेस्ट करते हैं। अपगार किसने खोजा था, तो वर्जीनिया अपगार ने किया था। इसमें कितने टेस्ट होते हैं मैम, तो 4 होते हैं। जो अपगार दिया है इन चारों पांचों अक्षर का मतलब होता है अपीयरेंस हो गया, पल्सेस हो गया, जर्मिनेंस हो गया, एक्टिविटी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। इन सारे चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कब करते हैं, तो जन्म से बच्चे के 5 मिनट पे करते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट पे करते हैं, जन्म के बाद तुरंत करते हैं, फिर 5 मिनट पे करते हैं। 2 से 3 बार उस टेस्ट को हम करते हैं, ठीक है। बच्चे की एक्टिविटी देखने के लिए, उसकी पल्स रेस क्या है, एक्टिविटी कैसी चल रही है, अरे रेस्पिरेशन कैसा चल रही है, सारी चीज़ों को जानने के लिए हम अपगार टेस्ट करते हैं। खोज किसने किया था, तो वर्जीनिया अपगार ने किया था। सन आप लोग देख लेना। 32 का आंसर कर दो। मातृ कल्याण के लिए सेवा है, तो क्या है मातृ कल्याण के लिए, आपने कहा मैम सब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 33 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 33। अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। आप कहो अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया, अंडे का निष्कासन क्या होगा, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। 34 का आंसर कर दो। वसा का अवशोषण होता है, कहाँ होगा वसा का, फैट का अवशोषण कहाँ होगा, तो आप जानते हो कि फैट का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा, अगर कोई पूछ दे क्या फूड पाइप पे यानी ग्रास नली में यानी ईसोफेगस में डाइजेशन होता है, तो आप कहोगे नो, ठीक है। मुंह में होता है तो यस होता है, किसका होता है, तो CHO का होता है। छोटी आंत में पाचन होता है, यस होता है। बड़ी आंत में पाचन होता है तो नो। ये चीजें आप याद रखना, कहाँ नो है कहाँ यस है। तो ग्रास नली में पाचन होगा, नो। बड़ी आंत में पाचन होगा, नो। ये चीजें और मुख में पाचन होगा तो यस होगा। छोटी आंत में पाचन होगा, यस होगा। ये चीजें भी आपको याद रखना है। आप कहोगे बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, नहीं पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल क्या होता है, और पानी को अवशोषण कर लिया जाता है, पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। 35 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। आमाशय की बात कर रहा है, रेनिन जो है मिल्क में पाया जाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और लाइपेज जो है फैट को करेगा। आंसर कर दो क्या होगा इसमें से 35 का, आपने कहा मैम डी हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, आमाशय में उपस्थित रहता है, तो आमाशय में क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। 36 का आंसर कर दो। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, क्या सत्य है, असत्य है, क्या है, आपने कहा मैम सत्य है, यानी राइट है, ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कर दो। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होगी, तो आप जानते हो मुख गुहा से, यानी बक्कल कैविटी से क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। किस पे होता है, क्या मुख में पाचन होगा प्रोटीन का, आप कहोगे नहीं मैम। क्या फैट का पाचन होगा, आप कहोगे नहीं मैम। तो किसका पाचन होगा, आप कहोगे मैम CHO का पाचन हो जाएगा। CHO का पाचन किससे होता है, तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उससे जो सलाइवा निकलता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, माल्टोज पे क्या करता है, क्रिया करके, और वहां पे उसका डाइजेशन शुरू करता है, उसे ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, ठीक है। 38 का आंसर कर दो। इस तरीके से आपको फटाफट आंसर करते चलना है। लैक्टेज एंजाइम जटिल बल्क शुगर प्लस लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है, आंसर कर दो। यानी पूछने का मतलब ये है कि लैक्टोज जो है किसके किससे मिलकर के बनता है, तो आप जानते हो किससे मिलकर के बनेगा कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर लैक्टोज होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जी बराबर एल हो जाता है, याद होगा तो आप जरूर जानोगे कि जी बराबर एल हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। और डबल ग्लूकोज कहाँ होता है, तो आपको डबल ग्लूकोज बराबर माल्टोज हो जाएगा। अगर 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तो माल्टोज बन जाता है। ये चीज़ें भी मैंने आपको याद कराया था, अगर याद होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा CHO रिवाइज कर लो। CHO क्या होता है, तो आपको मैम CHO के 3 प्रकार होते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड होता है, एक तो डाइसेकेराइड होता है, तीसरा क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। डी देख लो मेरा कितना बढ़िया बन रहा है। तो मोनोसेकेराइड में क्या होगा, आपको मैम 3 होगा, 3 क्या होंगे, तो आपको मैम GFG होगा। GFG क्या होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा। और डाइसेकेराइड में क्या होगा, तो आपको मैम SML होगा। SML में क्या होगा, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, लैक्टोज होगा। पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, हेमिसेलुलोज होगा, पैक्टीन होगा, सेलुलोज होगा, ग्लाइकोजन होगा। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, पॉलीसेकेराइड में आ जाती है, ठीक है। चलो आंसर करो 39 का, थक जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते। 39 का आंसर कर दो। अकेले खेलने को इनमें से और क्या कहा जाता है, अकेले खेल खेलने को क्या कहेंगे, आप कहोगे मैम अकेले खेल खेलने को हम समानांतर खेल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, समानांतर खेल बोलेंगे। 40 का आंसर कर दो। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना है, किसके द्वारा प्रकट करना है, 40 का, आपने कहा मैम अधिगम की उन्नति एवं गति को, भूलने की गति को, धारण स्मृति की शक्ति को, उपयुक्त सभी को, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 41 का आंसर कर दें। अशायत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि 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 क्या यदि होगा, आप कहोगे यदि पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, तो ठीक है। यानी ये सामान्यजनक समस्या हो जाएगी, समस्याजनक हो जाएगी। अशायत मूत्रता है कब, जब पूर्व विद्यालय बच्चा है और रात में अगर इस तरीके से सूसू कर दे रहा है तो उसे ये चीज़ें मानी जाएगी। 42 का आंसर कर दो। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ है 2 मांसपेशियों का आपसी समन्वय होगा। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ है, क्या है क्रियात्मक समन्वय, आप कहोगे मैम 2 अंगों का
की मांसपेशियों का समन्वय माना जाएगा। ठीक है, 43 का आंसर कर दो। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन के विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? आप कहोगे मैम 43 का परिभाषा दिया हरलॉक ने दिया है। किसने दिया है? हरलॉक ने दिया। 44 का आंसर कर दो। कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? तो आप जानते हो कि बीसीजी जो है क्या है? नहीं, बीसीजी तो तपेदिक है, एक रोगों से बचाएगा। बीसीजी क्या है? बैसिलस कैलमेटी ग्यूरेन है, तपेदिक से बचाव करता है, टीबी में लगाया जाता है। डीपीटी के टीका को 3 रोगों से प्रोटेक्ट करता है। डिप्थीरिया हो गया, परट्यूटिस हो गया, टिटनेस हो गया। ये चीजें भी याद रखना है। ये टीएबी का इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? तो आपको मैं टिटनेस में क्या, एटीएस का इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, सारी चीजें आप देख लेना फटाफट। डीपीटी में सांस लेने की समस्याएं, पक्षाघात और हृदय की तकलीफ हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है? तो डीपीटी है डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस है। कहाँ होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न तो आप लोग उड़ा दोगे। ठीक है, 46 का आंसर कर दो। शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम कि हम उसे कहेंगे पूरक आहार कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक आहार कहेंगे। 47 का आंसर कर दो। माँ दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आंसर कर दो। क्या होगा? आपने कहा मैम 47 का ही होगा, डी पीएचए हो जाएगा कि या क्या हो जाएगा? पीएचए हो जाएगा। डीएचए और ईएचए क्या है? तो आपको डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ठीक है, और इसको क्या होगा? इकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 48 का आंसर कर दो। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षकता व देखभाल करती है उन्हें हम कहते हैं क्रेच कहेंगे, बालवाड़ी कहेंगे, शिशु घर यानी धाय घर कहेंगे, और शिशु स्कूल यानी धाय घर और रिमांड घर कहेंगे। तो रिमांड घर में क्या है? बच्चों को सुधारा जाता है। और ये जो क्रच मोबाइल होगी ऐसी संस्था है कि जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों क्या हैं जॉब कर रहे हों, उनके घर में कोई बच्चा देखने वाला ना हो, तो एक ऐसी संस्था होती है जिन्हें हम मोबाइल क्रच भी बोलते हैं। ठीक है, और ले जा करके वहाँ अपने बच्चे को रख देते हैं, मतलब देख रेख के लिए वहाँ पे उनकी टेक केयर करते हैं। जो पहले पेरेंट्स में से आता है वो बच्चे को पिक करता है और घर पे लेकर के चला जाता है। ठीक है, आजकल जानते हो आज के ज़माने में क्या है कि जितने लोग कमा रहे हैं उतने ही कम हो रहा है। ठीक है, पहले का ज़माना अच्छा था, कम से कम आदमी कमा रहे थे, घर में हम लोग बैठ करके खा रहे थे, वही ज़माना ठीक था। ठीक है, कम से कम अटता तो था। आज तो जितने परिवार कमा रहे तब भी नहीं अट रहा है। तो ये लगता है कि पहले का ज़माना बेस्ट था। आप लोगों को बताना क्या था, पहले का ज़माना ठीक था कि आज का? 49 का आंसर कर दो। प्रत्येक गर्भवती, पहले के ज़माने में विश्वास बहुत था, भरोसा बहुत था। आज ना विश्वास है ना भरोसा है। किस रिश्ते के कहाँ क्या कत्ल हो जा रहे कोई जान ही नहीं रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चलो कॉमन है। ठीक, चलो आंसर करो 49। अब क्या करोगे? अब हम लोग पिछले ज़माने में थोड़े जाएंगे भाई, कदम से कदम मिला करके अब हम लोग चल रहे हैं। तो ये थोड़ा कि नहीं नहीं चलो तुम कमाओ हम खाएंगे, भाई हम भी कमाएंगे, क्यों तुम कमाओगे? चलो आंसर करो 47 का, 49 का। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रत्येक 7 माह में स्वास्थ्य केंद्रों पर माह में एक बार हमें दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दो। जल्दी जल्दी आंसर करो, 50 क्वेश्चन इसमें बचा है, लेकिन चलो ठीक है 36 मिनट है, अभी हुआ कोई बात नहीं है। 50 का आंसर कर दो। गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं किरणों के प्रभाव से शिशु में क्या हो सकता है? कहते हैं ना कि बार बार जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो इससे बच्चों को बार बार वो किरणें उसकी प्रभावित करती है। तो क्या हो जाएगा? माइक्रोसेफेली हो जाएगा। क्या होगा? माइक्रोसेफेली होगा। 51 का आंसर कर लो। गर्भाधान की प्रक्रिया गर्भाधान की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? आप आंसर करो कहाँ होगा? आपने कहा मैं फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होगा। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होगा? तो एम्पुला वाले पार्ट में होता है, वही सबसे बड़ा पार्ट होता है। 52 का आंसर कर दो। स्त्री के अंडाणु में कितने जोड़े एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आप कहो कि मैम चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का है, 23 ही जोड़े पाए जाएंगे, एक्स पाए जाते हैं। नहीं 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 23 जोड़े 52 का। हाँ ठीक है, क्या है प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? स्त्री के अंडाणु में 23 जोड़े एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हाँ तो सही है, स्त्री का तो टोटल 23, टोटल सारे स्त्री में एक्स ही तो होते हैं। तो आप सही है, सही बता रहे हो, क्योंकि एक जोड़ी क्या होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यही आदमी में क्या होता है एक वाई हो जाता है, तो ये लड़का हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो ना समझ पाया थोड़ा सा रुक के समझ लेना, रुक के समझ लोगे तो आ जाएगा। 53 का आंसर कर दो। गर्भकालीन अवस्था होती है, क्या होगी गर्भकालीन अवस्था? आपने कहा मैम गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। आप यहाँ कर दो। 54 का क्या करोगे? क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी? 54 का आंसर करो। आपने कहा मैम कपास व लीलन में पाई जाती है, कहाँ? कपास व लीलन में। 55 का आंसर कर दो। बंडोरा के अधिगम संज्ञानात्मक प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया गया है? 55 का आंसर करो। आपने कहा मैम ज्ञान प्राप्ति परक
व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 56 का आंसर कर दो। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया है? तो किसने दिया है? आप कहोगे मैम सिगमंड फ्राइड ने दिया है। किसने दिया है? पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक दिया है। और एरिक एरिक्सन ने क्या दिया? मनोसामाजिक दिया है क्या? बता देना। तो 57 का आंसर कर दो। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान के पर बल देता है वो कहलाएगा क्या? कहलाएगा। आंसर करो 57 का। आपने कहा मैम सामाजिक सीख सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, 58 का आंसर कर दो। वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे पहनने चाहिए भाई? आप कहोगे मैम सभी विकल्प सही है। क्या है? बड़े बटन और जीपर वाले वस्त्र, मजबूत सिलाई वाले और ढीले व आरामदायक वस्त्र। क्या है? जैसे बड़ों के कपड़े होते हैं ऐसे सेम बच्चों के भी कपड़े होते हैं। ठीक है, मतलब इसी प्रकार बताता है बच्चे के लिए भी। 59 का आंसर कर दो। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है? तो आप जानते हो कि 1 वर्ष में बच्चे का क्या हो जाएगा? वजन 3 गुना हो जाएगा। और 6 माह में क्या होता है? बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है। दो ही चीज़ें यहाँ बनता है, जान लेना। ठीक है, 66 का आंसर कर दो। बच्चे का अगर जन्म हो रहा हो तो बच्चे का जन्म कितना माना गया है? औसत औसत तो 2.7 kg माना गया अगर है तो। और अगर ऐसे माना गया है तो 2.5 से यानी 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक अगर बच्चा है तो आपका बच्चा क्या है? ठीक ठाक है। अगर इससे नीचे जाता है तो क्या होगा? लो बर्थ वेट बेबी होगा। ठीक है, क्या होगा? लो वेट का बेबी हो जाएगा, नहीं उसका वजन कम हो जाएगा। ये भी चीज़ें याद रख लेना। लंबाई कितनी होती है बच्चे के जन्म के समय? सेंटीमीटर और इंच में बता दो। तो सेंटीमीटर में 50 से शायद 55 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में 50 से 55 सेंटीमीटर। और इंच में 18 से 20। ठीक है, क्या होगा? इंच में 18 से, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। क्या होगा? इंच में 18 से 20। एक बार देख लेना, देख लेना मैंने सही बताया कि नहीं। हो सकता है गलत, लेकिन सही ही होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सोच लिया। 60 का आंसर कर दो। अच्छी आदतें डालने का समय है। तो कब हम बच्चों में अच्छी आदतें डालेंगे? आपको हम जन्म से 5 वर्ष तक जो चीज़ें सिखाओ बच्चा सीख लेता। बच्चा पूरी स्लेट के समान होता है। उस पर जो आप लिखते हो, जो आपकी कलम चलती है, वही बच्चे के माइंड पे छपता है। नवजात को हीमोलाइटिक रोग डैश डैश के कारण होता है। आप इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे के लिए जितने माँ बाप जिम्मेदार होते हैं उतना स्कूल भी होता है। क्योंकि आप स्कूल में उसे सिखा रहे हो, हम घर पे सिखा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमारी उसके माइंड पे छाप पड़ रही, कुछ स्कूल वालों की। तो स्कूल वालों का क्या होता है, वो बच्चे को क्या करते हैं? बड़े अच्छे से उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, छोटे बच्चों को। आप लोग भविष्य में टीचर बनोगे, अगर आप लोगों का छः से तो कंपलसरी है कि 6 से 12 तक स्कूल होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं प्राइमरी भी इंक्लूड हो तो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाइएगा। आप लोग बड़े अच्छे से, बड़े ईमानदारी से, हम मानते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे और बड़े ईमानदार टीचर बनेंगे। ठीक है, अपने कर्तव्य के जो भी उनका कर्तव्य होगा उसे बखूबी निभाएंगे। करोगे कि नहीं करोगे सारे लोग? आप कहे तो मैम बिल्कुल करेंगे। 61 का आंसर करो। आप कहोगे मैम RH संगतता। ठीक है, ये तो नहीं कहोगे करे चलो अब तो नौकरी मिल गई, क्या ही करना, चलो मौज करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर आप उस लायक हो। ठीक है, आप जानते हो एक मास्टर हो गया और एक डॉक्टर हो गए, दो को लोग धरती पे क्या कहते हैं? भगवान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कि अरे तो जो भी सिखाओगे गुरु है वो का वो दोहा सुने हो ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। ठीक है, मतलब गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, तो हम किसके पहले पैर छुएंगे? तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि पहले तो अपने गुरु का पैर छुएगा, क्योंकि गुरु ने ही तुझे बताया है कि भगवान कौन है। ठीक है, भगवान को बताने वाला भी कोई गुरु होता है कि ये भगवान है। ठीक है, तो वही क्या है, तो गुरु का दर्जा क्या है? भगवान से भी ऊपर है। तो इसलिए आप उसका अपने अपने उस गरिमा को जरूर बनाए रखिएगा। आपसे बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, 62 का आंसर कर दो। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। क्या होगा? आप जानते हो उसमें दो ही चीज होता है, एक तो सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट होता है और दूसरा क्या होगा? प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होगा। तो सिफेलोकाउडल में क्या होता है? सिफेलोकाउडल में आप कहोगे मैम जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है। कहाँ होगा? हेड टू टो होगा। ठीक है, यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है, यानी जो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, जो केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, उसमें पहले सेंटर से विकास होता है, फिर इधर उधर विकास फैलता है। यही दो चीज होता है। आई थिंक आप इस चीज को समझोगे। तो क्या होगा? सिर से पैर की ओर विकास को हम सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, 63 का आंसर कर दो। BARS क्या होगा? BARS। ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। क्या है? आप जानते हो। आपने कहा मैम निष्पादन मूल्यांकन है। क्या होगा? निष्पादन मूल्यांकन होगा। 64 का आंसर कर दो। आज जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हो, पता नहीं क्या बात है। एक्सप्लेन ज्यादा हो रहा है क्या? ताकि बातें ज्यादा हो रही है। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्य करता है, तो आप जानते हो कौन करेगा? CSWB करेगा। कौन करेगा? CSWB करेगा। यस, CSWB क्या हो जाएगा? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या होगा? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। RCDS क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम।
2 अक्टूबर 1975। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर करते चलो। 65 का आंसर कर दो। ग्रामीणों को बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्नों एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? 65 का आपने आंसर कर दिया। मैं बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मुझे फटाफट आंसर करो, अभी यहीं लटके पड़े हो। 66 का आंसर करो। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? आपने आंसर कर दिया मैम, समूह परिचर्चा के द्वारा होता है। 67 का आंसर कर दो। रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? लंबाई प्राप्त कर रहा है तो हम उसे प्रत्यास्थता कहेंगे। कहाँ कहेंगे? प्रत्यास्थता कहेंगे। ठीक है, 68 का आंसर कर दो। प्रत्यास्थता, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता है? 68 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, संपादकता को पत्र लिखना। क्या होगा? संपादक को पत्र लिखना। 69 का आंसर कर दे। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। क्या आएगा? आहार और पोषण, भूगोल, सैन्य विज्ञान, भूगोल। तो क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, बाकी तीनों चीजें से मतलब ही नहीं है। 70 का आंसर कर दो। क्या होगा? आपने कहा मैं प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करेगा? गुणात्मक और परिणात्मक दोनों करेगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है? दोनों होता है। ठीक है, विकास क्या है? मैंने एक दिन आप लोगों को कराया था, विकास यहाँ पे होता है तो विकास ये हो रहा है, छोटा बच्चा यहाँ तक आया। ठीक है, और यहाँ से ये जो बच्चा है, जो एडल्ट हो गया, जो आदमी जो अपनी गृहस्थी संभाल रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड रहता है, स्थिर रहता है, फिर यहाँ से नीचे क्या होता है? डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो ये चीजें, ये भी तो विकास ही हो रहा है ना। बढ़ते बढ़ते तो आदमी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन क्या है? ये विकास क्या होता है? निगेटिव होता है। ये डेवलपमेंट क्या है? निगेटिव होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है? निगेटिव होता है। ये दो चीजें आप याद रख लोगे तो आपको ये चीजें गलत नहीं होगी। ठीक है, 71 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो आप जानते हो द्वितीयक रंग कौन होगा? तो नारंगी दिया है, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कलर हो जाएगा। बाकी क्या है? रेड है, येलो है, ब्लू है, ये क्या होते हैं? प्राथमिक कलर होंगे। ठीक है, 72 का आंसर कर दो। रंजक पदार्थ में 3 प्राथमिक रंग हैं। आंसर करो क्या होगा इसमें? कौन से में प्राथमिक कलर 3 है? तो आप कहोगे लाल नीला पीला। तो लाल नीला पीला कहाँ है? लाल नीला पीला, ये हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। फटाफट आंसर करो। आज तो आप लोग मुझे सच में बहुत देर क्लास लगवाओगे क्या मुझसे? 73 का आंसर कर दो। कौन से डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? डिजाइन का सिद्धांत जो होता है वही डिजाइन, वही कला का सिद्धांत होता है। जो डिजाइन के तत्व होते हैं वही कला के तत्व होते हैं। तो डिजाइन का सिद्धांत नहीं है मतलब कला है, तत्व है। आंसर करो क्या होगा? 73 का आपने कहा मैम अनुपात है, बल है, अनुरूपता है, स्थान है। तो क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। अनुपात है, बल है, अनुरूपता है, क्या है? कला के सिद्धांत, नहीं कला के तत्व है। ठीक है, कला के तत्व हैं, नहीं कला के सिद्धांत। ठीक, 74 का आंसर करो। आपको हम कंफ्यूज बहुत करती हैं। सजावट का सिद्धांत है, क्या है? प्रकाश है, अनुरूपता। आंसर करो क्या होगा? सजावट का सिद्धांत मतलब पूछना चाह रहे सिद्धांत क्या है, बस सीधे सुनो। आपने कहा मैं अनुरूपता और अनुपात क्या है? सिद्धांत है। बाकी प्रकाश, बनावट, रूपरेखा, स्थान क्या है? तत्व है। 75 का आंसर करियो। रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? तो आपने कहा मैम रसोई घर में हम खाना बना रहे हैं तो हमें ट्यूबलाइट चाहिए। क्या है? ट्यूबलाइट चाहिए, तभी हम खाना बनाएंगे। ज्ञान है, क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है? मानवीय है कि अमानवीय है? आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम ज्ञान क्या है? मानवीय है, हमारे अंदर ज्ञान है। कोई देख नहीं सकता कि हमारे अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है। 77 का आंसर कर दो। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा क्या होगा? 77 का आपने कहा मैम कार्यस्थल काउंटर के समतल होगा, यानी बराबर होगा। ठीक है, 78 का आंसर कर दो। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? प्रारंभिक परिवार हो जाएगा। क्या होगा? प्रारंभिक परिवार हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाता है? विस्तृत होगा, फिर संकुचित हो जाता है, फिर वही खाली घोंसला हो जाता है। 79 का आंसर कर दो। व्यक्ति की 79 क्या कह रहा है? व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है, तो क्या बाधक होगा? आपने कहा मैम 79 का डी हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। 80 का आंसर कर दो। क्या होगा? आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग किस पर व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? आपको मैम शिक्षा है, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन तीनों पे बढ़ जाता है। अब किस पे घट जाता है? आप कहोगे मैम भोजन पे होने वाला व्यय प्रतिशत क्या होता है? घट जाता है। ये चीजें बराबर किस पे रहता है? बिजली हो गया, ईंधन हो गया, और क्या हो गया? बराबर हो जाता है इन सब पे। 3 चीज होती है जिसपे बराबर होता है, 3 चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है और 3 चीज बढ़ती है। ऐसे ही होता है। किसने दिया? तो एंजल ने बजट का नियम दिया, उसी में कहा है। एंजल के बजट की क्यों विरोध हो गया? क्यों उसको अच्छा नहीं लोग माने? क्योंकि उन्होंने शेविंग की बात नहीं कही है। ठीक है, 81 का आंसर कर दो। क्या होगा? चिकनाई के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए तो अवशोषक विधि होगा, इसमें देखने वाली कोई बात नहीं। 82 का आंसर कर दो। कपड़े को काटने वाला कीट क्या होगा? तो आप जानते हो क्या होगा? क्लोथ मोथ होगा। ठीक है, क्या होगा? क्लिप मोथ होगा। क्लिप दे रहा है, चलो ठीक है, क्लोथ मोथ होगा। क्लोथ मतलब कपड़ा, मोथ मतलब कीड़ा। 83 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई की तकनीक नहीं है? तो आप जानते हो डुप्लेक्स जो होगा, डबल वाला जो होगा, क्या होगा? हाथ से छपाई करने। बाकी स्क्रीन है, स्टेंसिल है, ब्लैक है, सब हाथ छपाई है।
84 का आंसर कर दो। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 लीटर से 5000 मीटर तक, 500 मीटर से, लीटर हमने बोला ना, 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। आंसर करो क्या होगा 84 का। 84 का आपने कहा मैम स्क्रीन प्रिंटिंग होगा। क्या होगा? स्क्रीन होगा। परिसज्जा का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हो परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है? आकर्षक बना देना, कपड़े को सुंदर बना देना। ठीक है, 85 का ये हो जाएगा। 86 का आंसर है होगा एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होगा? आंसर कर दो। बुनाई के लिए, सिलाई के लिए, पैटर्न के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। आप जानते हो ये चीज़ सिलाई मशीन में हमारे होता है, किट में होता है, तो ये कहाँ प्रयोग होगा? आपने कहा मैम ड्राफ्टिंग के लिए क्या होगा? एल स्क्वायर का प्रयोग होगा। यही आपका 100 हो जाएगा इसी में। ठीक है, इसी में 100 है। चलो ठीक है, इसके बाद फिर मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट ओपन करूंगी। जल्दी करो आप लोग, 50 मिनट के अंदर ये कर लोगे तो फिर 15-20 मिनट में मैं उसको भी करा दूंगी। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन किसके द्वारा बनाई जाती है? जैकार्ड बुनाई की बात कर रहा आपने कहा मैम जैकार्ड करघा से। ठीक है, 88 का आंसर कर दो। कपड़ा बुनाई की विधि को क्या कहते हैं? कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहेंगे? बुनाई, कताई, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। 88 का आपने कहा मैम ये बुनाई हो जाएगा। ठीक है, 98 का, 89 का आंसर कर दो। वस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार किए जाते हैं? 89 का आंसर करो। आपने कहा मैम 89 का बी होगा, लंबी ऊनी रेशों से। किससे? लंबे ऊनी रेशों से। 90 का आंसर कर दो। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा? तंतुओं से बनाया जाएगा। तो क्या होगा? आपने कहा मैम 90 का डी हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा, यानी फेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, 91 का आंसर कर दो। 91 का आंसर करें क्या होगा? धागों की झुंड लंबाई में 840 यार्ड क्या कहा जाएगा? 840 यार्ड को क्या कहेंगे? 9000 को क्या कहेंगे? तो 9000 को तो हम डेनियर बोलते हैं। 840 को क्या बोलेंगे? आपने कहा मैम 840 को हम हैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैक बोलेंगे। ठीक है, और भी कुछ होता है बता देना। 92 का आंसर करो। जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें कहा जाता है। तो जिन तंतुओं की लंबाई बहुत कम होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कह देंगे मैम स्टेपल बोलेंगे। जो बड़ा होता है उन्हें हम फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, 93 का आंसर कर दो। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा क्या है? तो आपने कहा हमें मर्सराइजिंग होगा। क्या होगा? मर्सराइजिंग हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर कर दो। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु क्या है? तो आपने कहा हमें स्पेंडेक्स हो जाएगा। क्या होगा? स्पेंडेक्स हो जाएगा। 95 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा क्या है? तो आपने कहा मैम रेयॉन हो जाएगा। क्या होगा? रेयान हो जाएगा। रेयान के कौन फादर कहे जाते हैं जरा सा बता देना। 96 का आंसर कर दो। रेयान निर्माण के प्रमुख विधि कौन है? तो आपको प्रमुख विधि क्या है 96 का पूछ रहे हैं, तो विस्कस रेयान हो जाएगा। क्या होगा? विस्कस रेयान। जब प्रमुख विधि क्या है? प्रमुख एक विधि तो विस्कस रेयान है, और एसीटेट रेयान है, कुप्रामोनियम रेयान है, तो कुप्रामोनियम रेयान तो सब होता है, लेकिन चलो हाँ विस्कस विधि हो जाएगा। ठीक है, क्या है? विस्कस विधि होगा। आपने कहा मैम चार्टोनेट जो हो जाएंगे इसके फादर हो जाएंगे। क्यों? मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? 97 का आंसर कर दो। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप में उभरता है? आंसर करो क्या होगा? 97 का आपने कहा मैम रेशम हो जाएगा। क्या होगा? रेशम हो जाएगा। 98 का आंसर कर दो। 2 दिन से आज मेरे यहाँ धूप नहीं हुई आप लोगों के यहाँ। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डाल करके नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको उसे हम थ्रोइंग कहते हैं। क्या कहेंगे? थ्रोइंग। जब इसको क्या करेंगे? पकड़ करके जब हम रील में लपेटेंगे तो उसे हम रीलिंग कहेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लेना। 92nd लास्ट क्वेश्चन आपका इस टेस्ट सीरीज का। ये मत सोचना कि इस मतलब क्लास का नहीं, इस टेस्ट सीरीज का। इसके बाद मैं नया टेस्ट सीरीज ओपन करूंगी। 99 का आंसर कर दो। क्या होगा? रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? अम्ल का क्षार का, अम्ल क्षार दोनों का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको हुक्म क्षार का प्रभाव क्या होता है? प्रोटीन रेशा के लिए प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब खराब, बैड। ठीक है, और गुड होगा तो अनुकूल हो जाएगा। आप जानते हो अनुकूल और प्रतिकूल दो अपोजिट होते हैं। 100 का आंसर कर दो। मेडुला की उपस्थिति की विशेषता क्या है? अगर मेडुला है तो ऊन क्या होगा? आपको ऊनी रेशा है। ऊनी रेशा के 3 परत होते हैं। तीनों को क्या कहेंगे? आपने कहा मैम क्यूटिकल होगा। क्या होगा? क्यूटिकल होगा, कॉर्टेक्स होगा, और क्या होगा? लास्ट वाली परत को हम मेडुला बोलते हैं। कैसे याद करोगे कि फर्स्ट वाला परत ही क्यूटिकल है और बीच वाला परत ही कोर्टेक्स है? तो याद करने का एक मैं आपको ट्रिक दे दूँ। मुझे लग रहा था कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैंने एक ट्रिक ढूंढ लिया है। पहले तो नहीं था लेकिन अभी ट्रिक मैंने खोज लिया है। ऊपर से हम किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो ऊपर से कितना क्यूट क्यूट दिखता है ना, क्यूटी क्यूटी एकदम दिखता है। तो जो ऊपर बाहर दिखेगा वो क्या दिखेगा? क्यूटी क्यूटी दिखेगा। तो क्या हो जाएगा? क्यूटिकल होगा। ठीक है, और जो मध्य वाला परत होगा कोटेक्स होगा। एक बार अगर अच्छा लगा हो ट्रिक तो जरूर बता देना कि यस मैम बहुत अच्छा लगा। 1 सेकंड का टाइम तो देखे जरा सा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पड़ा है कि ना। ठीक है, 11 का आंसर करो। अब यहाँ से तुरंत फटाफट रैपिड फायर में आंसर करते चलो। अगर आप लोग 1 सेकंड का टाइम दे देते तो मैं पानी पी लेती। क्यों? इजाजत है साहेब? बताते हैं आप लोग। अगर परमिशन दें तो जरा सा पानी भी पी लें। अगर इजाज़त हो आप लोगों की तो पानी पी आएँ। क्यों है इजाज़त? आप लोग कह दो कि यस मैम जाओ पी आओ। चलो आंसर करो, पहले का भी जाएंगे। ठीक है, आंसर करो क्या होगा? वार्स विधि द्वारा, एक बार उठ जाओ ना तो मन नहीं लगता, इसलिए जा नहीं रहे हैं। वार्स विधि द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। और मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि मैं पानी लेकर ही नहीं बैठती हूँ। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, न जाने कब सुधरेगी। आंसर करो।
वाट्स विधि द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। क्या कार्य है? तो कौशल मूल्यांकन है। क्या है? कौशल मूल्यांकन है। ठीक है, सेकंड का आंसर कर दो। भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो सर्वाधिक धनराशि कौन खर्च करेगा? आप जानते हो केरल करेगा। केरल क्या है? साक्षरता वहां पे सबसे अच्छी, आप जानते हो। थ्री का आंसर कर दो। औपचारिक माध्यम से वंचित स्कूलों बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तीसरे का आंसर कर दिया आपने, कहा मैम डी 1979 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? आपको मैं मार्च सितंबर को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। 5 का आंसर कर दो। आईसीएमआर की स्थापना पूषा विहार, आईसीएआर, ठीक गलत देखो, आईसीएआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना पूषा विहार किस वर्ष हुई थी? आंसर करो। आपने कहा मैम 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। कब? 1928 में हुई थी। कब मुंबई लिया, कब दिल्ली लाया गया था? 6 का आंसर कर दो। वस्त्र को जलाने पर जब वो सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तब वो वस्त्र क्या है? आपको तब वो रेशमी है। क्या है? तब वो रेशमी है। 7 का आंसर कर दो। एक प्रबंधकीय ग्रेड में 0.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। किसका संकेत देगा? 7 का आंसर करो। आपने कहा हमें स्वीकृत और समर्थन देना। क्या होगा? स्वीकृत और समर्थन देना। एक तो जियो वाले इतना मैसेज कर रहे, इतना मैसेज कर रहे हैं कि क्या बताएं आपको। 11 का, 9 का आंसर कर दो। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? लंबाई है, उत्कृष्टता है, चौड़ाई है? कोई भी नहीं है। आपने कहा में उत्कृष्टता है। क्या है? उत्कृष्टता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। अवलोकन विधि से हम अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करेंगे अवलोकन विधि से? आपने कहा मैम अवलोकन विधि से हम वाह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका? वाह व्यवहार का अध्ययन करते हैं। 11 का आंसर कर दें। क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए। किसका? तो क्षय रोग से बचने के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। एमएमआर का टीका हम लगाते हैं किससे बचाव के लिए? तो खसरा हो गया। एमएमआर का फुल फॉर्म ही होता है मेजल्स मॉप्स एंड रूबेला, तो खसरा से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका 3 लोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया है, परटीटी, सेंटीफिलीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा पोलियोमाइलाइटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है? नहीं है और है जरूर, ध्यान दे लेना। ठीक है, एक मैंने छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड किया है, देखो आप लोगों को हो सकता है आज भी मिले या कल मिले। ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम है कब मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो में अपलोड करूंगी एग्जाम से पहले। 12 का आंसर उसमें मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने कहा मैम सर्दी हो जाएगा। क्या होगा? सर्दी लक्षण नहीं है, बाकी अधिक ज्वर, सिर दर्द, लकवा, ये सारे लक्षण है। ठीक है, आंसर करो। किसका आंसर करोगे आप? 13 का आंसर करिए। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को हम कहते हैं। तो आप जानते हो हम क्या कहेंगे? उन्हें हम उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। परिसंचरण तंत्र क्या होगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वाला हो जाएगा। श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा? तो फेफड़ा वाला हो जाएगा। ये चीज याद रख लेना। 14 का आंसर कर दो। इरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग है। आप जानते हो कि इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं? जरा सा कमेंट बॉक्स में बता दो। इरिथ्रोसाइट्स किसे कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स किसे कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स किसे कहेंगे? और ल्यूकोसाइट्स किसे कहेंगे? और थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं? और थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, जरा सा फटाफट आंसर कर दो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। किसको? डब्ल्यूबीसी को। एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं आरबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट्स हम कहते हैं प्लेटलेट्स को। या किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं। ठीक है, अब इसका 14 का आंसर करो। क्या होगा? मैंने कहा देखे याद तो है ना। आपने कहा मैम 14 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग है क्या? साबित कहाँ से साबित होगा? तो ब्रिक से। कहाँ से होगा? किडनी से यानी ब्रिक से। ठीक है, 15 का आंसर कर दो। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग है? आपको होगा तीनों भाग होते हैं। सीएनएस होगा, ऑटोनोमस होगा, और क्या क्या होते हैं सब, क्या हो जाएगा? तीनों होगा। 16 का आंसर कर दो। इनमें से कौन ऊतक है? तो ऊतक क्या है? टिश्यू क्या है? आप कहोगे ब्लड इज अ क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, तो टिश्यू यही है, ऊतक यही है। ठीक है, ब्लड जैसे ही आए तुरंत टिश्यू और कनेक्टिंग लगा लोगे तो आंसर निकल जाएगा। 17 का आंसर कर दो। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। क्या है श्वेत रक्त कोशिकाओं का? आप जानते हो डब्ल्यूबीसी क्या है? तो सूक्ष्म जीवों से बचाने का कार्य करता है। अगर कोई कहे कि शरीर को ऑक्सीजन देता है तो नो, ऑक्सीजन कौन देता है? आरबीसी देता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना। तो हमारे शरीर को कौन जीवाणुओं से रक्षा करता है? कौन इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करता है? तो यही डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? यूसिनोफिल्स होते हैं और नियोफिल्स होते हैं। नाना हो गए, हमारी बुआ हो गया, सारी चीजें जिसको ट्रिक याद होगा वो बड़े अच्छे से सारा कर ले जाएगा। ठीक है, हमें छींक आती एलर्जी से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो हमारी बुआ करती। बुआ कौन है? तो बेसोफिल्स है। ये चीजें याद रख लेना। ठीक है, पूछा जाता है कि एलर्जी में सक्रिय कौन सी डब्ल्यूबीसी हो जाती? तो बियो मैं तो अभी मैंने क्या बताया देखो, मैं ही भूल गई। बुआ, बुआ यानी अब देख लो, यही है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी पढ़ाई है। तो क्या हो जाएगा? अरे
चलो याद नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, भूल गया ना तो नहीं आएगा। 18 का आंसर कर दो। थ्राम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं? आप कहोगे मैम अभी आपने बताया था थ्राम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स कहते हैं, लेकिन मैम हम याद कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत होती मैम। तो थ्रम्बो मतलब थक्का और थक्का मतलब प्लेटलेट्स बना देता है, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है? WBC का प्रकार है, ये भी देख लेना। 19 का आंसर कर दो। बेसोफिल, देखो याद आ गया। बुआ मरी कौन है? तो बेसोफिल है। तो बुआ मरी क्या करती है? एलर्जी में हमें आकर के प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। 19 का आंसर कर दो। एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदय वाही रोगों को कम कर सकते हैं, क्या होगा 19 का? आपने कहा मैम बी, शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगा। 20 का आंसर कर दो। थायराइड ग्रंथि से थायरक्सिन अधिक साबित होने पर क्या होगा? आप कहोगे मैम BMR बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, मर जाएगा, क्या होगा? आपने कहा मैम BMR कम हो जाएगा, क्या होगा? BMR कम हो जाएगा। 21 का आंसर कर दो। इंसुलिन एक हार्मोन है जो साबित करता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो साबित करता है, कहाँ से होता है? तो पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से होगा। अल्फा से क्या होगा? तो ग्लूकागॉन होगा, क्या होगा? ग्लूकागॉन होगा, ये भी चीजें याद रख लेना। यकृत से क्या होगा? तो पित्तरस का स्राव होता है, किसका? पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी चीजें आप याद रख। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? तो गॉल ब्लैडर में यही पित्त क्या होता है? स्टोर हो जाता है, क्या होता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। आंसर कर दो 22 का। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होता है? आंसर कर दो बच्चों, आंसर कर दो 22 का। आपने कहा मैम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है। 23 का आंसर कर दो। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है? आप जानते हो कि जब हम वाष्प पे पकाते हैं तो क्या होगा? भोजन सुपाच्य होगा, क्या होगा? भोजन सुपाच्य होगा। 24 का आंसर कर दो। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? तो मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ? आपको मैम 24 का ये हो जाएगा 1 जून 55। शायद हम यहीं थे ना, एक सेकंड बता दो। आप लोग 24 पे ही थे ना? मुझे याद नहीं क्यों कभी चले गए थे, ठीक। 24 का आंसर। जब घर पे रहो ना तो बहुत कुछ होता है। अब आपसे कुछ कहेंगे नहीं, ठीक। गुस्सा तो बहुत लग रहा है। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपने क्या कहा मैम? 24 का हो जाएगा ए, 1 जून 1955 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 जून 1955। अब 25 का आंसर फटाफट आंसर करो ताकि आप लोग का क्लास ही मैं कंप्लीट करा दूँ। किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होती है? तो आप जानते हो थायमीन किससे नष्ट हो जाएगा? आपने कहा मैम थायमीन नष्ट हो जाएगा। थायमीन यानी विटामिन B1 कब नष्ट हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? मैंने कहा जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, उसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताई थी कि मैम हम लोग बड़े अमीर हैं, हमारे यहाँ बाइयाँ वैया खाना बनाती है, हम लोग कुछ करते ही नहीं, ऐसे मौज मस्ती करते रहते हैं। 26 का आंसर कर दो। अंडे में पाया जाने वाला पायसीकारक एजेंट कौन सा है? तो अंडे में पाया जाने वाला पायसीकारक एजेंट क्या है? लेसिथिन है। मैं लाइसिन पे लगा रही थी, क्या होगा? लेसिथिन हो जाएगा, ठीक है। 27 का आंसर कर दो। जैम बनाया जाता है, तो जैम कैसे बनता है? जैम और जेली दो चीज होती है। आप जानते हो कि जैम जब हम बनाते हैं तो फलों के गूदे से बनाते हैं, और जब जेली बनाते हैं तो वहां पे फलों का रस होता है, ठीक है। ये चीजें याद रख लेना। 28 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? 28 का आपने कहा मैम ये स्टीविंग हो जाएगा, क्या होगा? स्टीविंग हो जाएगा। 29 का आंसर कर दो। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रण के नाम का क्या नाम है? आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम ब्रांड डस्क हो जाएगा। ये तो प्रश्न आपने हम लोगों को कई बार करा दिया, क्या? आंसर करे, क्या होगा? आप जानते हो कई बार रिपीट होते हैं। हैकअप, लेकिन ये चीजें अच्छी है, ये रिपीट होता है तो हम लोग को याद होता है। HACCP जिन्हें हम हैकअप बोलते हैं। हैकअप क्या हो गया? हैजार्ड एनालिटिकल कंट्रोल, नहीं, हैजार्ड एनालिसिस कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्या होगा? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम किसके लिए है? आंसर करो किसके लिए है? अब तो आप बता ले जाओगे, फुल फॉर्म मैंने बता दिया तो। 1 सेकंड का टाइम देना। आंसर करो 30 का, क्या होगा? आपने कहा बी, नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का आंसर कर दो। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, क्या है फाइटोकेमिकल? आप जानते हो कुरकुमिन को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हल्दी में हो जाएगा। फ्लेवोनाइड्स क्या हो जाएगा? लहसुन में हो जाएगा, ठीक है। 32 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एसिटेट है। 32 का आपने आंसर कर दिया मैम ए और ए यानी सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, क्या होगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। 33 का आंसर कर दो। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, कब हुआ? 1965, 1955, 1960, 1970। आपने कहा मैम 1970 में क्या है? हम लोग डिब्बा बंद कर दिए थे। कब? हम लोग 70 के थे तो डिब्बा बंद कर दिए। 70 साल के जब हमारे घर पे सब हो जाते हैं तो डिब्बा उब्बा बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 34 का आंसर कर दो।
भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं, क्या है? नमक है, सोडियम बेंजोएट है, चीनी और तेल है। आप कहोगे मैम अगर इस तरीके से आप देखेंगी तो परिरक्षण विधि भोज्य पदार्थों को रासायनिक विधि पूछ रहा है तो रासायनिक में आंसर चेंज हो जाएगा। आपने कहा मैम रासायनिक पूछ रहा तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। अगर रासायनिक ना पूछता तो नमक चीनी दोनों हो जाता। ठीक है, तेल भी होता है, अचार उचार तेल डाल के हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। 35 का आंसर कर दो। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान क्या है? चिपकाने के लिए देख रहे हो, आंसर करें क्या होगा 35 का? आपने कहा मैम वो जो आप बताती हैं HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यही है ये जो चिपकाना पूछ रहा है। ठीक है, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए हम गर्म को उबाल करके पाश्चुरीकृत करते हैं। अब चिपकाना क्या है भगवान जाने, आप जानो, आपकी किताब जाने। 36 का आंसर कर दो। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो आप जानते हो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और अपान 80, यही हो जाएगा mmHg। यही क्या हो जाएगा आपका? यही क्या सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, 37 का आंसर अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 37 का आंसर कर दो। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? तो आप जानते हो क्या लेना नहीं चाहिए कि क्या खाना चाहिए। आप कहोगे मैम कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए, नमक कम कर देना चाहिए, सीधे सीधे मतलब ये है। 8 का आंसर कर दो। मूत्र में प्रोटीन का आना निम्न 8, अच्छा 38, मैं भी कही 8 कहाँ से आ गया? मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? आप कहोगे मैम प्रोटीन आ रहा है तो क्या हुआ होगा उसे? उसकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है क्या? तो यस क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर कर दो। इंसुलिन का स्राव होता है, कहाँ से होगा इंसुलिन का स्राव? आप जानते हो अग्नाशय यानी पेनक्रियास से। पेनक्रियास से भी कहाँ होता है? तो बीटा सेल से होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। 40 का आंसर कर दो। HbA1, अच्छा 1 से इस तरीके से जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे? आप कहोगे मैम इस तरीके से दिया हो, इसको बस रट लेना। आप क्या है विकल्प को एकदम घूर घूर के देख देख करके खा जाना। ऐसे बना हो नीचे हो, इसको बराबर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसे हम बड़ा बोलते हैं तो बड़ा और बराबर 6.5%। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर कर दो 41 का। क्या होगा? अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किस बीमारी में दिया जाएगा? अधिक प्रोटीन देना है। आप कहो कि अधिक प्रोटीन की बात आ गई तो क्या हो जाएगा? यक्षमा यानी टीबी हो जाएगा। यक्षमा, राजक्षमा, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, सारे नाम क्या होते हैं? मृत्यु का कप्तान भी बोलते हैं किसको? टीबी को, टीबी को, टीबी को। ठीक है, 42 का आंसर कर दो। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है, तो लीवर सिरोसिस अगर लीवर किसी का डैमेज चल रहा हो तो उसके लिए अधिक प्रोटीन और कम सोडियम की संतुति हो जाती है। ठीक है, इधर आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 43 का भी आप चुपचाप आंसर कर देना। क्या करोगे? 5 साल के बच्चों में SAM का नैदानिक आहार निम्नलिखित है, क्या होगा? 43 का आपने कहा मैम बी हो जाएगा। बी यानी 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 में क्या दिया है? आप कहोगे दूसरे और तीसरे में पहला और तीसरा दिया है तो ऊंचाई के लिए वजन 3CD हो जाएगा। और क्या होगा तीसरे में? क्या है? तो MUCA, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? MUCA का फुल फॉर्म कोई बताएगा? पता नहीं क्या होता है जी MACA का, पता नहीं क्या, म्यूकर अपर आर्म सरफेस, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अगर लिखा होता तो मैं अभी पढ़ के सुना देती, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, बड़ी मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। 44 का आंसर कर दो। सरकमफ्रेश, पता नहीं क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेस ही शायद बोलते हैं। ठीक है, 44 का आंसर कर दो। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, तो क्या हो जाएगी 48 का? आप कहोगे वृद्धावस्था में कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है, तो 44 का हो जाएगा ए यानी डी, कब्ज हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर कर दो। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है, कितनी प्रोटीन बनती है 45 का? आपने कहा मैम 45 का ये हो जाएगा 900 ग्राम बनती है। कितनी? 900 ग्राम बनती है। ठीक है, 46 का आंसर करो। गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? आंसर करो। आपने कहा मैम गर्भावस्था में अतिरिक्त तो 300 होगा, प्लस 300 और प्लस 500 क्या होता है? 500, जो लैक्टेट वुमेन होती है उनके लिए हो जाता है। ठीक है, 46 हो गया। 47 का आंसर करो, क्या होगा? चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं कहलाता है, क्या कहलाएगा? 47 का आपने कहा मैम सुदृढ़ीकरण हो जाएगा। क्या होगा? फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। इसी को शायद प्रबलीकरण भी बोलते हैं, क्या कि अलग से बोलते हैं। ठीक, दूध से पनीर बनाने की क्रिया किस पीएच पर केसीन अवक्षेपण यानी प्रिंसिपिटेट होती है? आंसर करो, क्या होगा? 48 का आपने कहा मैम बी, पीएच 4.6 हो जाएगा। ये प्रश्न 2 बार शायद आ चुका है। दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो आप जानते हो केसीन जो है दूध का प्रोटीन है। ठीक है, 50 का आंसर कर दो।
कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? सॉफ्ट आहार क्या नहीं है? तो आप कहोगे मैम खिचड़ी है, सूप है, पुडिंग है, खीर है, तो क्या नहीं होगा? सॉफ्ट आहार क्या नहीं होगा? तो आप कहोगे सूप नहीं होगा। ठीक है, क्या है? सूप लिक्विड में चला जाएगा। 51 का आंसर कर दो। गेहूं के चोकर उसकी किस स्तर में होता है? हाँ, ये देखो प्रश्न बना है। गेहूं के लेयर होते हैं, आप जानते हो, इंडोस्पर्म होगा, पेरिकार्प होगा, एपिडर्मिस होगा, तो कहाँ मिलेगा? आप कहोगे मैं पेरिकार्प में क्या होता है? गेहूं का भूसी होता है। ये 21 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ 21 में आया था? 52 का आंसर कर दो। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। 52 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, और सी यानी पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। आज मानोगे नहीं आप लोग, मैं पूरी रात सोई नहीं, 2-2:30 बजे के बाद पता नहीं क्यों मुझे नींद ही ना आए, नींद ही ना आए। न जाने क्या दिमाग में चल रहा था, इतनी मतलब ऐसा बुरा लग रहा था, क्या रात में नींद ना आए, जैसे लगता है इंसान पागल हो जाएगा। 53 का आंसर कर दो। अभी आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करके फिर मैं सोऊंगी। भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा से क्या होगा? आप लोग का एग्जाम खत्म होते तो लग रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगी। सही बता रही हूँ। क्या होगा? आपने कहा मैं रक्तचाप बढ़ जाएगा। तरल की अवधारणा होता है, मतलब तरल चीजें और हो जाएंगी। फिर क्या होगा? बढ़ा हुआ रक्त का आयतन हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा 53 का। ठीक है, 54 का आंसर कर दो। ऐश प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है, क्या कहलाएगा? 54 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम 54 का सी यानी लवण हो जाएगा। क्या होगा? लवण हो जाएगा। 55 का आंसर कर दो। चूने वाला पान खाने से क्या हो जाता है? आप जानते हो चूने वाला पान खाने से ना दांत मजबूत हो जाता है, कभी कभी खा लेना चाहिए। कैल्शियम होगा। आपको मैम आप खाती हैं क्या? अच्छा नहीं लगता यार, जैसे नहीं लगता कि वो जो अब क्या बताएं, क्या ही शब्दों में बोले, कुछ है नहीं शब्दों में। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ठीक। कोड़ी या मुख शोथ जिन्हें हम स्टोमैटाइटिस बोलते हैं, होता है, इसकी कमी के कारण क्या होगा? आप जानते हो किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। मैंने बताया था B2 की कमी से क्या होता है? मुख में जो यहाँ पे चिलोसिस हो जाता है, ये वाली चीजें होती है, उसी में एक बीमारी ये भी होता है। ठीक है, तो किससे होगा? कोढ़ी मुखशोथ किसके होगा? तो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है, 57 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक होता है? तो जानते हो हमारे कार्बोज जो है, विटामिन है, दोनों क्या है? एनर्जी नहीं देंगे लेकिन हमारे लिए आवश्यक है। तो दोनों में ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्या होगा? सी हो जाएगा। 58 का आंसर कर दो। राइबोफ्लेविन को पहले किस नाम से जानते हैं, कहते थे? अरे भाई आज भी कहते हैं B2, कहाँ निकल रहे हो? आज भी इसे हम B2 कहते हैं राइबोफ्लेविन को। ठीक है, आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। 59 का आंसर क्या है? विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, तो आप जानते हो कि लोहे के अवशोषण में सहायता करेगा तो क्या करेगा? 59 का आपने कहा मैम बी, विटामिन सी करेगा। अगर कैल्शियम के अवशोषण में कहे तो विटामिन डी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। 60 का आंसर कर दो। रिकेट्स किसकी कमी के कारण स्वरूप परिणाम स्वरूप होता है? तो रिकेट्स कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, 61 का आंसर कर दो। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। क्या कम प्रयोग करना चाहिए? तो फैट की कार्बोहाइड्रेट। आप कहोगे मैम फैट कम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो उसे लिमिट में लेना ही चाहिए। 63 का आंसर कर दो। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाते हैं? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैम हमारा क्या हो गया, याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, हो सकता है याद आ जाए, मैं तो बताऊंगी ही। आपने कहा मैम असंतृप्त वसा का जो है आयोडीन वैल्यू से हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैम कोई ट्रिक नहीं आपने दिया था, झूठ मत बोलिए। 63 का आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? आंसर कर दो। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पे कार्य करते हैं? तो 63 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 7.8 से 8.0 पीएच पे, यानी क्या होगा? क्षारीय पीएच पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे, काम करेंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है। जल्दी जल्दी आंसर करो यार, फटाफट आंसर कर दो, मन करा बंद कर दे। 64 का आपने कहा मैम सी, युग्मी प्रोटीनों के रूप में। किसमें? युग्मी प्रोटीनों के रूप में। 65 इतना मेहनत से क्लास रिकॉर्ड करते जैसे लगता है कभी कभी एकदम कलेजा मुंह को आ जाएगा। सही बता रहे, इतना मतलब अजीब सा मतलब होता है कि क्या आपसे बताएं, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं। चलो खैर कोई नहीं, एग्जाम है आप लोगों का, मैं कुछ कहूंगी नहीं। एग्जाम के बाद बहुत सुनाने वाले हूँ आपको, आप लोग तैयार रहना। आंसर करो 65 का। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, क्या है? आप जानते हो कि 3 चीज होता है। लिनोलिक होगा, लिनोलेनिक होगा एंड एरिकडोनिक होगा। जहां पे ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लो। आपको लिनोनिक और लिनोलेनिक दो दिया है, बाकी तो सब उल्टा पुल्टा दिया है। तो 65 का क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 का आंसर कर दो। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो प्रोटीन किस में अवशोषित किए जाएंगे? प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? आपने कहा मैम अमीनो एसिड्स हो जाता है। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन का सिंपलेस्ट यूनिट होता है। 67 का आंसर कर दो। निम्न में से
कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? दूध है, अंडा है, मटन है, दाल है। 67 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, एग हो जाएगा। क्या होगा? एग हो जाएगा। खमीरीकरण बढ़ाती है, क्या बढ़ाएगी? तो खमीरीकरण हमारे यहाँ पाचनशीलता बढ़ा देती है, ठीक है। क्या हो जाती है? पाचनशीलता बढ़ जाता है। 69 का आंसर कर दो। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित मुख्य भोजन क्या है? तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज क्या है? तो मिल्क में होता है। और मिल्क क्या है? बच्चा आसानी से, वो भी नवजात बच्चा है तो क्या आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। ग्लूकोज क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म है CHO का। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर है। सुक्रोज क्या है? गन्ने की शुगर या टेबल शुगर है। ये भी चीज़ याद रख लेना। 70 का आंसर कर दो। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं? मक्खी के द्वारा हो जाते हैं। क्यों? am I राइट? आपने कहा यस मैम। 71 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 71 यही आपका लास्ट हो जाएगा, फटाफट आंसर कर दो। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणविक भोजन विषाक्तता है, सत्य है कि असत्य है? आपने कहा मैम सत्य है, ट्रू है, ठीक है। क्या है? ट्रू है, ठीक है। क्या है? ट्रू है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। 72 का आंसर कर दो। क्या होगा? विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या है थर्मोस्टेट का कार्य? आपने कहा मैम सी, और सी यानी ऊष्मा नियंत्रण है। क्या है? ऊष्मा नियंत्रण है। 73 का आंसर कर दो। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा उपयुक्त सभी है। 73 का आंसर आपने कहा मैम बी, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। इससे किससे प्राप्त होगी संतुलित आहार में? मैंने आपसे कहा था कि ये संतुलित आहार में क्या होगा? CHO 60% होगा, 20 से 30% फैट होता है और 15 से 20% क्या होता है? तो आपने कहा मैम प्रोटीन होता है। तो 74 का आपने आंसर कर दिया कि मैम सी हो जाएगा। अनाजों एवं बाजरों से क्या होगा? मोटे मिलेट्स से क्या होता है? मोटे अनाजों से एनर्जी आपको इंटेक करना है। 75 का आंसर कर दे। कम प्रोटीन युक्त आहार में की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें नहीं होगी? कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। पीलिया है, कुपोषण, हेपेटाइटिस एंड वायरल फीवर है। 75 का आपने कहा मैम बी, कुपोषण में क्या है? अधिक प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। 76 का आंसर कर दो। पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 76 का आपने कहा मैम बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? ये काम हो गया था। 77 का आंसर कर दो। ट्राइसेम योजना के लक्षित समूह है। ट्राइसेम का कोई फुल फॉर्म बता दे और कोई बता दे कि किस सन में आया था। तो आप जानते हो ट्रेनिंग रूरल, जब आर आ जाए तो रूरल हो जाता है, रूरल यानी ग्रामीण युवा के लिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 का आंसर कर दो। प्रबंधन में संभाव्यता अधिगम का अर्थ क्या है? क्या है संभाव्यता अधिगम का अर्थ? आपने कहा मैम अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना। क्या होगा? अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना। 79 का आंसर कर दो। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? 2 अरब वर्ष पूर्व हुई। 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब। आपने कहा मैम 79 का आप पूछ रहे हैं तो 79 का हो जाएगा 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। 80 का आंसर कर दो। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है। तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2, नहीं नहीं CO2 नहीं हो जाएगा। कार्बन, ये तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ रहा है तो 80 का क्या होगा? आपने कहा मैम बी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस कहाँ होगा? क्या प्रभावित करेगा? आपको होगा लंग्स होता है। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था। ये जो हो क्या है? ये ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोलियस है, ठीक है। क्या हो जाए? दो पार्टों में बट जाता है। ये क्या है? तो हमारा फेफड़ा प्रभावित करेगा। 81 का आंसर कर दो। वायु में नाइट्रोजन क्या करता है? तो नाइट्रोजन क्या करेगा? आप कहोगे मैम ऑक्सीजन को पतला कर देता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? ठंडा रखता है। उसको क्या करता है? ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है? ठंडी गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है? पतला करता है। 82 का आंसर कर दो। अस्वीकृति के कारण उत्पादों से बचना जैसे प्रदूषणकारी कारक संबंधित है। 82 का आंसर कर दो। क्या होगा? तो 82 का आपने आंसर कर दिया कि 82 का हो जाएगा बी, और बी यानी नकारात्मक खरीद हो जाएगा, ठीक है। 83 का आंसर कर दो। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। वंशानुक्रम, वातावरण, क्रोमोसोम और नमूना। 83 का आपने कहा मैं वंशानुक्रम हो जाएगा। क्या होगा? वंशानुक्रम हो जाएगा। 84 का आंसर करो। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा और इन सभी के द्वारा। 84 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, इन सभी के द्वारा हो जाएगा। 85 का आंसर कर दो। प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि क्या है? आपने कहा मैम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। 86 का आंसर कर दो। रंगों का सही पहचान न करने वाले दोष को हम क्या कहते हैं? तो वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता में वाहक कौन होती है? तो कैरियर महिलाएं होती हैं। और प्रभावित कौन हो जाता है? तो पुरुष होते हैं। इसमें क्या होता है मैम? तो हम रंग को नहीं पहचान पाते हैं। कौन से रंग को हम नहीं पहचान पाते मैम? तो हरे को लाल कहते, लाल को हरा कहते। ये प्रॉब्लम इसमें होती है। कैसा रोग है मैम? तो अनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला रोग है। हेरिडिटी रोग होता है, ठीक है। 87 का आंसर कर दो।
मच्छर भगाने वाली दवाओं के लिए सक्रिय कौन सा होता है? आंसर करो क्या होगा 87 का, आपने कहा मैम 87 का ये हो जाएगा, एलिथ्रिन हो जाएगा। क्या होगा? एलिथ्रिन हो जाएगा। ग्लूकोमा संबंधित आप जानते हो आंख से संबंधित ग्लूकोमा है, ठीक है, आंखों में होने वाला रोग ग्लूकोमा है। 89 का आंसर कर दो, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ करना उनका रुक जाता है, ना कि खत्म हो जाता है, ठीक है। 90 का आंसर कर दो, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है। तो आप जानते हो गुर्दे की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल इकाई तो नेफ्रॉन होती है। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। 91 का आंसर कर दो, प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आप जानते हो कहाँ होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा में होगा। आपको मेडुला ऑब्लंगाटा तो दिया ही नहीं है, कशेरुक रज्जु दिया है ना, तो क्या होगा? कशेरुक रज्जु में हो जाएगा, ठीक है। 92 का आंसर कर दो, हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः होती है, क्या होता है? बेरी बेरी क्वाशियोर एनीमिया टाइफाइड। आंसर करो क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो, मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, आपने कहा मैं एनीमिया हो जाएगा, क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। 93 का आंसर कर दो, सिस्टोलिक दाब होता है जब जब क्या होगा? सिस्टोल और डायस्टोल कब होता है? आप जानते हो कि डायस्टोल मतलब क्या होता है? 120 होगा, और सिस्टोल मतलब क्या? सिस्टोल मतलब 120 होगा, डायस्टोल मतलब 80 हो जाता है। तो सिस्टोल का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे मैम जब रक्तचाप सर्वाधिक होता है तब क्या होता है? सिस्टोल होता है, ठीक है। यानी क्या हो गया? सिस्टोल हो गया। हमारी जब हार्ट क्या हो एकदम खुल गया, हम मुट्ठी बांध रहे हैं, अब मुट्ठी जब हमने बांधा तो क्या हो गया? एकदम मुट्ठी हमारी, एकदम हमारा दिल संकुचित हो गया, एकदम सिकुड़ गया। जब मुट्ठी हम बांध लिए तो क्या हो गया? 80 हो गया। जब मुट्ठी हम खोल दिए तो क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, जब मुट्ठी हम बांध लिए तो क्या हो गया? सिस्टोल। और जब सिस्टोल हो गया 120 हो गया, यानी सर्वाधिक दाब हो गया। मुट्ठी हम कस के बांध लिए तो क्या हो गया? 120 हो जाएगा। और डायस्टोल क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब हम दिल को खोल दिए यानी मुट्ठी को खोल दिए तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यानी डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना। ब्लड का पीएच क्या होता है? तो आप कहोगे मैम ब्लड हमारा एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जिसका पीएच मान क्या होगा? 7.4 होगा। ब्लड एक क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है, यानी हल्का बेच होता है। पुरकिंजे तंतु होते हैं हृदय में, वृक्क के नेफ्रॉन में, मस्तिष्क में, त्वचा में। 95 का आपने आंसर कर दिया मैम, ये हृदय में होते हैं पुरकिंजे तंतु, ठीक है। आंसर कर दो 96 का क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन हृदय के धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ा देता है? आपने कहा मैम कौन सा बढ़ा देगा? 96 का आंसर आप करियो। आपने कहा मैम एड्रेनलिन होगा, कार्टिसोन होगा और नॉर एड्रेनलिन होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। 1 सेकंड का और टाइम दो, यही आपका केवल 4 क्वेश्चन बचा है। इसके बाद मुझे भी आप लोग छुट्टी दे दो, माफ कर दो मुझे, ठीक है। 97 का आंसर कर दो, क्या होगा? प्रसव के समय गर्भावस्था की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन होगा? आप जानते हो कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? आपने कहा मैम ऑक्सीटोसिन को हम क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, इसी को मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन में, संकुचन में हेल्प करता है, ठीक है। 98 का आंसर कर दो, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई कितनी होती है? यानी आहार नाल की लंबाई पूछना चाह रहा है। आपने कहा मैम 7.5 से 9 मीटर तक क्या होती है? लंबी होती है। सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तो वह कैसा होगा? आपने कहा मैं कितनी बार पूछ रहा है, रेशम तो होगा। पागल कर दिया। 100 का आंसर कर दो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैं भी जाऊँ गंगा नहा लूँ, ठीक है। कह तो मैम गंगा नहाइएगा 20 तारीख को, 21 को पहले हमारा एग्जाम करवा लीजिए, ठीक है। धागे का काउंट है उसकी किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? आपने कहा मैम किसको करेगा? तो उत्कृष्टता को करेगा। फिलहाल 1 घंटा 20 मिनट में मैंने आपके क्लास को कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।